और ये मन और ये धन जो है ये प्रभु की देन है। ये बाबा जी ने हमें पहला प्राण जो दिया है वो ये है तन और मन, और जो धन है वो ये इस निराकार प्रभु परमात्मा की देन है। ये जो परमात्मा है ये एक गैबी ताकत है, इसको निराकार कहते हैं। ये अविनाशी है, ये पार ब्रह्म है, ये परमेश्वर है जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर है। ये आदि सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी सच। ये जो तीन काल प्रभु परमात्मा सत्य है उसका ये बोध करवाते हैं, और उसी के ऊपर ये बाबा जी ने ये प्राण जो है वो निराधार किया है। हम आरती भी गाते हैं, ये युगों से आ रही है प्रथा कि जब ओम जय जगदीश सारे कहते हैं तब भी बताते हैं कि ये जो तीन प्राण हैं, ये पांच प्राण जो हैं, ये पहले प्राण में जो प्रभु अवतार आता है वो पहले प्राण में तन भी और मन भी और ये धन भी जो है, ये तीनों चीज़ें जो है वो ले लेता है। वो कहता है ये मेरे सुपुर्द कर दो, अगर ये आपने अपना जीवन सफल बनाना है तो सत्संग जी बख्शिश करो, रहमत करो कि ये पहले प्राण में तन भी ले लेता है और मन भी ले लेता है और धन भी लेता है। इसके ऊपर हमने विचार करनी है, अपने दिल से विचार करनी है कि हमने ये तन भी दिया है और मन भी दे दिया है और धन भी दिया है या नहीं दिया है। तो सत्संग जी जब अपना मन इस चीज़ को समझ जाता है और अंदर से आवाज़ आती है इसका है और मन भी इसका है और धन भी इसका है, तभी सत्संग जी इसका जो बोध है वो पहले प्राण का बोध तभी होता है। और सत्संग जी दूसरे ने बताया है कि प्राण में कि ये किसी से हमें घृणा नफरत बैर विरोध नहीं करना चाहिए। तो सत्संग जी वो भी युगों से ही आ रहा है, नई बात नहीं है, क्योंकि ये पहले भी बताया गया है कि किसी से भी बैर विरोध, परमात्मा निर्वैर है क्योंकि ये किसी से बैर नहीं करता। अगर ये बैर करता होता तो हमारा एक हाथ ना होता, पैर ना होता, किसी चीज़ की कमी होती हमारे में। तो वास्तव में जो है ये प्रभु परमात्मा जो है वो सत्संग जी किसी से बैर नहीं करता है। इसीलिए हमें सत्संग जी इस पुराण में भी बताया है कि किसी से बैर या विरोध इंसान चाहिए सत्संग जी। और सत्संग जी तीसरे पुराण में बताया है कि जो हम सत्संग जी खाना पाना या लाना दूसरे से घृणा करनी वो भी सत्संग जी हमें नहीं किसी से करनी चाहिए। तो सत्संग जी बख्शिश करो, रहमत करो कि ऐसा जो सतगुरु है वो सत्संग जी हर एक युग में ही आता है। हर एक युग में जब आता है तो इसलिए प्रभु परमात्मा का बोध करा देता है। जब हमारी आत्मा इतनी चेतन है कि जे हम सत्संग जी अपने असली स्वरूप में किसी भी धर्म में हैं, अगर जे हम उस धर्म को मानते हैं तो सत्संग जी तब हमें इस चीज़ का बोध हो जाता है। जब हम पहले से ही सत्संग जी हर एक इंसान जो है वो किसी न किसी धर्म को मानता है, जब वो मान वास्तव में ही सत्संग जी अगर जो वो है वो इस प्रभु परमात्मा का जो बोध है वो सत्संग जी तब उसको समझ में आ, जब वो इस का सत्संग जी सिमरन कर लेता है या इसको देख लेता है। बिन देखे प्यार नहीं, बिन देखे प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति, बिन भक्ति बेड़ा। सत्संग जी भक्ति जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये गीता में भी लिखा हुआ है जब तक इंसान प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं करता है। भक्ति का मतलब ये है सत्संग जी कि 2.5-3 घंटे बनते हैं हमारे दसबंध के,
तो इंसान को 2.5-3 घंटे सत्संग जी इस प्रभु परमात्मा के साथ लगा देने चाहिए। तो बाबा जी ने कोई, माता जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, उन्होंने भी यही बात कही है कि हे इंसान, तेरे पास 2.5-3 घंटे निकलने का समर्थ नहीं है, क्योंकि अपना कारगुजारी भी करनी है। अगर जे तू श्वास श्वास इसको सिमरता रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर जे तू श्वास श्वास नहीं सिमर सकता है तो सत्संग जी 2 या 2.5 घंटे, 1 घंटा या पौना घंटा शाम को बैठ के प्रभु परमात्मा की इबादत कर और इसकी भक्ति कर। अगर ये शाम को टाइम है और सुबह कर इसकी भक्ति। सत्संग जी प्रभु परमात्मा निराकार जो अविनाशी है इसका सत्संग जी बोध जब ये सतगुरु करा देता है तो फिर इंसान इसके ऊपर जब चलता है तो इसको पता लग जाता है कि मेरा स्वरूप है। तो सत्संग जी जब ज्यों जल में जल रहे खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, जब सत्संग जी से निराकार परमात्मा का बोध हो जाता है तो जैसे सत्संग जी बोतल में भरा हुआ पानी गंगा जल आकर के हम उसको, तो उसमें ढक्कन लगा होता है बोतल, तो सत्संग जी उसको ढक्कन लगा। इसी तरीके से हमारे आत्मा को भी इस प्रभु परमात्मा का जो ये है वो ढक्कन लगा हुआ है। जब आप इस ढक्कन को खोल के सत्संग जी गंगा में या पानी में डाल देंगे तो वो भी जो है पानी वो गंगा जल ही कहलाएगा। इसी तरीके से ये जो हम प्रभु परमात्मा का जो बोध है वो सत्संग जी हमारी आत्मा अपने आप समझ जाती है कि मैं इसके साथ कितना तो जुड़ा हुआ हूँ और कितना हुआ हूँ। जो इंसान सत्संग जी इसके साथ जुड़ जाता है वो वास्तव में सत्संग जी परम धाम को चला जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जब मोक्ष की सत्संग जी प्राप्ति हो जाती है फिर सत्संग जी इंसान को अपने आप ही अंदर से आनंद आता है कि ये मेरा लय न बंदा, ओए लय न सिकंदा, सो न जाने मूडा, होती बाता वो कहने न जाई पर मंदड़ा, कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। इसी तरीके से सत्संग जी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है, हे अर्जुन, ये मैं हरेक युग में आता हूँ लेकिन माया का उड़ा लेकर आता हूँ। जो मेरे होते हैं वो मुझे जान जाते हैं। वास्तव में सत्संग जी जब इस प्रभु परमात्मा का बोध हो जाता है पूर्ण सतगुरु से, तब ही सत्संग जी समझ आती है कि वास्तव में ये जो प्रभु परमात्मा है ये कैसा है। सत्संग जी ये निराकार है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है, जूनी सतंग है, गुर प्रसादी, तप ज्ञान ध्यान, खट शास्त्र स्मृति बख्यान, योग अभ्यास कर्म क्रिया, ओए सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनकार किए बहु जतना, शरीर कटाए होम कर राती, नहीं तुल राम नाम विचार, कहो नानक गुरमुख नाम जपे एक बार। जो सत्संग जी से प्रभु परमात्मा का सिमरन कर लेता है, इसके साथ अपना सत्संग जी ध्यान जमा लेता है, तो सत्संग जी उसको अपने आप ही अंदर से जो आनंद है वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उसको महसूस लग जाता है होने इंसान को कि वास्तव में मेरा स्वरूप है, मैं इसके साथ मिल गया हूँ। जब तक सत्संग जी अपने आप ही इंसान को बोध नहीं होता, राम 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 तो सत्संग जी दुनिया भी करती है, हम भी करते हैं, तुझे निरंकार मैं तेरी शरण हूँ मुझे बख्श दे। लेकिन सत्संग जी असली राम जो है वो उसके साथ जब ध्यान जुड़ जाता है, जब इंसान को अपने आप महसूस होता है कि मैं ये पास हूँ, जैसे बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं तो वो सत्संग जी लग जाता है कहने कि वास्तव में पास होने लायक मेरे नंबर है या इतने के मेरे आ जाएंगे। सत्संग जी जो बिल्कुल ही ऐसे होता है तो वो सत्संग जी कुछ भी बात नहीं करता है। तो इसी तरीके से जब हम इसके साथ जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही सत्संग जी इंसान का जो दिल है वो सत्संग जी बोलने लग जाता है कि मैं परमात्मा प्रभु की इतनी देर में भक्ति का, इतने
इसके साथ टाइम बिताता हूँ। और सासंग जी मेरे को जो है वो परमात्मा, क्योंकि सासंग जी ये कोई धन नहीं दे देता, ये कोई दौलत नहीं इतनी दे देता है, क्योंकि लिखा हुआ है वेद शास्त्रों में ये सब, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। जो हम बीजेंगे, अगर जो हम कोई फसल बीजते हैं तो बंजर धरती में बीजेंगे तो सासंग जी वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हमें पता है कि सतगुरु धरती धर्म है, जया कोई बीजे त्या फल पावे। सासंग जी जब हमें शास्त्रों से बोध मिल गया है कि प्रभु परमात्मा जो है कि इस तरीके से उसकी भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि जिम्मेदार बंजर फसल में अपना बीज जो है वो बीजता नहीं है, वो भी देखता है कि मुझे मैं वहाँ पे फसल को बाऊँ, इतना कीमती मैंने बीज लिया हुआ है और इसको सासंग जी तरीके से बाके और इसका जो घास फूस उसको सासंग जी उतारूं या निकालूं, तो सासंग जी जब वो निकालता और उतारता रहता है तो हंसी ही खुशहाल होती है, जैसे कि सासंग जी इंसान अपने मन में मुस्कुराता है, खुश होता है कि वह फसल मेरी अच्छी है। इसी तरीके से इंसान को अपने आप ही पता लग जाता है जब इसके साथ जुड़ा हुआ है कि मैंने जो कर्म किया हुआ है वो कैसा कर्म किया हुआ है। तो इसी करके सासंग जी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि हे अर्जुन, तो सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे ये मोक्ष प्रदान करूँगा। मोक्ष का मतलब होता है सासंग जी मुक्ति। जब इंसान को मुक्ति मिल जाती है, ऐसे ईश्वर प्रभु परमात्मा का सासंग जी बोध हो जाता है, तो वो सासंग जी जैसे हम कहते हैं अमर हो गया। ज्यों जल में जल रहे खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। सासंग जी ज्यों पानी अंदर पानी सांझे एकमेक हो जाता है, वैसे ही जब हमारी आत्मा जो है वो इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ एकमेक हो जाती है, मिल जाती है, तब सासंग जी हमें इस प्रभु परमात्मा का जो बोध है वो हो जाता है, आनंद प्राप्त होता है अंदर से। सासंग जी बख्शिश करो, जब अंदर से आत्मा को सासंग जी इस प्रभु परमात्मा का आनंद मिलने लग जाता है, तब समझो हमने ये हमारी गुरु जो भक्ति है वो इसके साथ हम जोड़ रहे हैं। तो सासंग जी कोशिश करना तो हमारा ये है कि हम जो नंबर हैं वो 80% लें या 100% लें। तो सासंग जी 100 और 80 तो तभी आएंगे जब हम सासंग जी कर्म करते रहेंगे। कर्म ही गीता में सबसे ज़्यादा जो है महत्ता दी है कि कर्म प्रधान है। वाकई सासंग जी इंसान कहते तो हैं सभी कि हम भी कर्म करते हैं, कर्म तो सासंग जी पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन उनमें अंतर है। सासंग जी वो भी खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पशु पक्षी भी, लेकिन इंसान में सासंग जी एक ही बड़ी खूबी है कि वो इस जामे में इस प्रभु परमात्मा को देख सकता है। जब देखा तब गावा, फिर गावे का फल पावा। जब इसके साथ मेरा ध्यान जुड़ जाएगा और मैं इसको देख लूँगा अच्छी तरह से कि ये निराकार प्रभु परमात्मा है, जिस धर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ वही धर्म सासंग जी, यही धर्म हमें पहले से ही सिखा रहा है, क्योंकि हम सनातन धर्म से निकले हैं और सनातन के साथ ही बाबा जी ने जोड़ दिया है। सासंग जी कोई अलग बात नहीं कही है, क्यों कि जिस धर्म में जुड़े थे सासंग जी था वही धर्म हमें दिखा दिया है, उसके साथ ही जोड़ दिया है कि ये प्रभु परमात्मा है जिसको इंसान तो ढूंढता फिरता है। कभी सासंग जी समाधि लगाता है, कभी अपने अंगों के टुकड़े करता है। सासंग जी रावण इतना विद्वान था कि चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन सासंग जी उसमें अहंकार आ गया। जब अहंकार आ गया तो सासंग जी देखो इतना बली था कि वो अपने इतनी भक्ति करता था कि मरते दम तक भी उसने राम कह दिया कि मेरे को एक ये हवन पूरा कर तो मैं इस राम को दिखा दूंगा, इसकी शक्ति को खत्म कर दूंगा। लेकिन जो अवतार होता है उसको मालूम होता है
कि आदमी क्या कर रहा है। सत्संग जी तो रहमत करो कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सत्संग जी ये देख रहा है, उसका एवज हमें जरूर मिलेगा। चाहे हम सत्संग जी राजपाट में बैठे हुए हैं, चाहे सत्संग जी जैसे भी बैठे हैं, लेकिन बख्शिश करो, रहमत करो। इससे बेहतर तो यही हमें धर्म सिखाता है। बाबा जी ने भी यही हमें सिखाया है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ये निराकार प्रभु परमात्मा सब कुछ देख रहा है। हे इंसान तो इसका तय कर। इससे संगी बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप से डरता है, तो उनके कहने में लगता है, तो माँ बाप भी खुश होते हैं कि बच्चा हमारे कहने के अनुसार चल रहा है, ठीक है, कोई गलत सोसाइटी में नहीं पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से सत्संग जी जब हमारी आत्मा है ये इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, तब बाबा जी को और माता जी को भी ये महसूस होने लग जाता है, जिससे हमने ये पूर्ण ज्ञान लिया हुआ है उसको भी महसूस होने लग जाता है कि वाकई ही मेरा जो बच्चा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सत्संग जी होता तो कर्मों के हिसाब से ही है। जितना जितना हम कर्म करेंगे उतना उतना ही सत्संग जी हमें सुख मिलेगा और उतना ही हमारी आत्मा को आनंद मिलेगा। प्यारी सत्संग जी, प्यार ना बोलना, धन्यवाद जी। हाँ, बाबा जी का पूरा नाम बोलो। हाँ, जल्दी बोलो। ये हमारे महात्मा है। हाँ, इनका ये महात्मा जी बाबा गुरुवचन सिंह जी के टाइम से ज्ञानवान है। और इनका ये नाम है बाबा मस्त राम जी, और ये हिमाचल में बाबा मस्त राम जी हिमाचल में रहते हैं। और बाबा जी ऐसा बता रहे थे कि यहाँ की संगत में ये अकेले इन्होंने शुरू किया था पहले जी। कौन सा गांव है ये? वैसे ये चिंतपूर्णी ब्रांच है। हाँ। इनका जो गांव था वो धूल मंगवाड़ा है, अभी चिंतपूर्णी थोड़ा आगे जाके। हाँ। चिंतपूर्णी जी। हाँ, तो चिंतपूर्णी के हैं। अच्छा। तो पहले यहाँ पे हुआ नहीं था। हाँ, तो इन्होंने ही महापुरुषों ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे मिला के इन्होंने एक पहले तो टेंट में संगत करते थे, कहीं टेंट लगाना, कहीं पे लगाना। लेकिन फिर बाद में महापुरुषों उन्होंने 4-5 थोड़े पैसे मिला के एक हॉल तैयार किया और उसी में संगतें होने लगी। हाँ। और 2016 में यहाँ का भवन की अच्छा निर्माण हुआ। हाँ, ये फिर से नाम बोलो एक बार। महात्मा मस्त राम जी। हाँ, महाराम जी। हमने जो अभी विचार सुना है ये महात्मा बाबा जी गुरुवचन जी के ज़माने से इन्होंने ज्ञान लिया है। और ये तो मेरा बहुत बड़ा अच्छी किस्मत है कि मेरी इनसे मुलाकात हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बाबा गुरुवचन जी से मिल रहा हूँ। और बस ये हम इनसे तो अरदास के लिए, दुआ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए भी आप अरदास करें, दुआ करें कि ऐसी ज्ञान से जुटे रहें, जीते जी ज्ञान का कार्य करते रहें। और बाबा गुरुवचन जी की जो तड़प थी वो हमारे अंदर आ जाए। आपसे मिलकर, आपके चरणों में आकर, आपसे बातचीत करके हमें लगता है कि हम बाबा गुरुवचन जी से मिल लिए हैं। और आप लोग जो भी इनका विचार देखें, सुने, इनके विचार को ज़रूर आगे बढ़ाएं। ये इनके विचार नहीं हैं, ये तो बाबा गुरुवचन जी सिंह के विचार हैं। आप इसे ज़रूर लोगों तक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन निरंकार जी।